चला जाए। नहीं, आज के लड़का मंदिर जाएंगे, रात रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे, 4 बजे नहा के मंदिर में पानी चढ़ाएंगे, वो 8 बजे तो सो के उठते हैं। उनको बेड टी चाहिए कि मंदिर में पानी चढ़ाने जाएंगे, वो भगवत सेवा करेंगे। तो हमें लगता है कि जितने मंदिर हैं उन्हीं की सेवा सुरक्षा करो, या आपके पास है तो नवीन बनाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपने किसी व्यक्ति से कहा भाई साहब मंदिर के लिए आप डोनेशन दीजिए, अब वो संकट में पड़ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परिवार चलाना मुश्किल है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज भी नमक रोटी खाते हैं। बेटी के ब्याह के लिए बुजुर्गों की जो बीघा 1.5 बीघा खेती वो बेच करके कर रहे हैं। अब आप मान लो ऐसे मिलेंगे आप, अब वो ना कहता है तो डरता मंदिर बनाने के लिए, और हाँ कहता है तो उसकी सामर्थ्य नहीं। अच्छा उसने 10 रुपया दिया तो आप उसकी बेइज्जती, मतलब कई तरह से। तो हमें लगता है सहज में अगर मिल जाए तो अमृत है, और मांगने से जो मिले वो मतलब विष है, और जो टॉर्चर करके लिया जाए वो तो खून है। वचनों के टॉर्चर, और वो बेचारा 4 लोगों की दबिश में कुछ वो अमृत नहीं है, वो विष भी नहीं है, वो रक्त है, वो रक्तदान है। तो हमें लगता है मांगना मूंगना तो मंगबो भलो न, बाप से जो प्रभु राखे टेक। गोविंद के चरणों में लक्ष्मी रहती है, गोविंद के लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जैसी राय है, अलग अलग खोपड़ी होती है, अलग अलग राय होती है, हमें ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारे पास जो है, या हम जो 4 समुदाय हैं, अपने 4 मित्र हैं, 4 मिले, वो ऐसे सहयोग से हो सकता है। ए भैया अधिकतर रुपया चल रहा है, भगवान नहीं। सच्ची बात कह रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। यहां का एक सरा नहीं होता नहीं, आपको पता चल जाए। चाहे प्रवचन हो रहे हो, चाहे कथा हो रही हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे कोई भागवतिक अनुष्ठान हो, यहां चल रहा है रुपया, और यहां चल रहे हैं भगवान। यहां वैराग्य की बात होगी, यहां रुपया चल रहा है। ये बहुत विचित्र बात। यहां भगवान चले, यहां भगवान चले, और यहां भगवान का ध्यान चले। अब जो भी कार्य करोगे सब मंगलमय हो जाएगा। अरे प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल पर, भगवान हृदय में विराजमान। तो बिल्कुल सरकार के नाम पे जब डोनेशन मांगी जाती है तो दिल थोड़ा पिघल नहीं, कई ऐसे गृहस्थ जन आए जो बहुत पीड़ित हुए हैं, और वो बेचारे की अतिथि वापस न जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज जी हमसे 1100 ले लो, हम आपको 21,000 नहीं दे पाएंगे। नहीं, रख लो अपने 1100, फिर देखना परिणाम क्या होगा। और वो बेचारा गृहस्थ आदमी होगा। पर जो पीछे पड़ जाते हैं फिर क्या, पीछे पड़े तो क्या कर जाए। अरे दरवाजा बंद करके किसी की तरफ देख। जिसकी इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बिगाड़ सकता है तो बना नहीं सकता, वो अपना नहीं बना लेगा। यस, मर्ज उनका श्राप भी नहीं लगेगा। नहीं, उनके श्राप उन्हीं के लगेगा जाके। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब गृहस्थों को या किसी को भी तुम्हारे दरवाजे कोई आवे तो पहला स्वागत राधे श्याम, दूसरा आप जल पिएंगे, आप जल वहीं दरवाजे के बाद आप जल पिएंगे, नहीं नहीं तो आप भोजन कहें तो बनवा दें, नहीं हमें तो रुपया, हमारी श्रद्धा नहीं। सिटकिनी लगाओ, कहीं कोई अमंगल नहीं होने वाला, चाहे कितना भी बड़ा कोई सिद्ध आ जाए। आप समझ, 3 आदर आपने कर दिए। पहला आदर आपने वचन का, प्रणाम नमस्कार, दूसरा उनके लिए जल, और तीसरा भोजन। इसके बाद आपकी श्रद्धा। आपका मन आए 5 रुपया दे दो, आपका मन आए बिल्कुल मत दीजिए, तो शास्त्रीय सिद्धांत से आपका अपराध नहीं माना जाएगा। एक अतिथि दरवाजे पर आए तो मृदु वचन तो वो राधे राधे। अगर हमारी आगे की श्रद्धा नहीं है 2 में तो हम इतना ही बोल देते हैं राधे 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 श्याम। कैसे आना हुआ, हमें रुपया चाहिए। हमारे गुरुजी ने मना किया है कि हम रुपया उसी को देंगे जहां हमारी श्रद्धा फिट होती है, हमारे को लगता है हमारे रुपये का सदुपयोग होगा। तो हम आपको जानते नहीं, इसलिए हम साधु वेश में क्यों नहीं, साधु वेश में पर हमारी श्रद्धा नहीं है, दरवाजा बंद किया, खत्म किया, कोई परेशानी नहीं। ऐसे नहीं डरा जाता कि उसका श्राप लग जाएगा, ऐसे नहीं डरा जाता। अतिथि का आदर करना चाहिए, चाहे पापी से पापी पुरुष हो। एक बार राधे राधे, फिर दूसरे में नजर मिला के देखो, अपने आप आपको पता चलेगा। नजरें बताती हैं कि क्या है। नहीं, जैसे मकान में अगर प्रकाश है तो कहीं ना कहीं झरोखे खिड़की से पता चल जाता है, और अंधेरा है तो फिर नहीं पता चलेगा। तो ऐसे यदि आप थोड़ा भी धर्म का आदर करते हो तो आपकी दृष्टि में पता चल जाएगा फ्रॉड है कि धर्मात्मा है, सही बात मांग रहा है या ऐसा बहुत तरह के होते हैं। तो अब हमारा पैसा मेहनत का और वो शराब में जाए तो नुकसानदायक है ना। इसलिए पात्र को पैसा, हम अपने सब जनों से प्रार्थना करते हैं पानी, भोजन
और ठंडी लग रही है, आदमी ठंडा रहा है, वस्त्र बिना पूछे आप उसका ये कर सकते हो, किसी की जानकारी की जरूरत नहीं। कुत्ते को भी आप भोजन दे सकते हो, पशु पक्षी को दे सकते हो, तो मनुष्य को क्यों नहीं दे सकते? भोजन पाओ, पानी पियो। अगर ठंडी लग रही तो हम अपना कुर्ता उतार के तुम्हें दे देंगे, बस। अब इसके आगे बुद्धि की जरूरत है। अगर हम 10 रुपया देते तो मेरे 10 रुपया का प्रयोग कहाँ होगा, ये बात देखनी है। अगर भगवान की बात रहे कि भगवान के लिए तुम क्या करते हो, तो ये मेरा पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसकी हम तुमसे मोहर लगवाने के लिए नहीं है कि आपको वाह भगत। ये हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है कि भगवान, तुम क्या जानते हो, घर परिवार जीवन सब कुछ भगवान को समर्पित है। इसका मतलब तुम्हारे नाम थोड़ी कर दें। बात समझना, जैसे कोई कहे कि तुम्हारी भगवान पे क्या श्रद्धा है, कोई श्रद्धा नहीं, तो तुम्हें नोट दे तो श्रद्धा है, इसके अलावा श्रद्धा ही नहीं है। आप समझो, अरे हमारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित है, वो जिस दिन जहां कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे समर्पण हो जाएगा। तो इसमें किसी गृहस्थ को डरने की जरूरत नहीं। पर जी बहुत मतलब सरल स्वभाव के भी कुछ जने होते हैं, तो उन्होंने कुछ बात बोल दिया, तेरे बेटे का ऐसा हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे, तो वो बात अंदर बैठ जाती है। तो मतलब भले हो ना हो, तो हम वृंदावन से कहते हैं ऐसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात पकड़ लो। हम वृंदावन से कहते हैं अगर वो ऐसे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो हम वृंदावन से बैठे कह रहे हैं कि तुम्हारा अनिष्ट ऐसे लोगों के कहने से नहीं होगा। अब एक कह रहा है, दूसरी बात मान लो, बात मान, क्योंकि हम सिद्धांत की बात कह रहे हैं। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई ऐसे कहते जा, ऐसे ऐसे तब होता है जैसे नंग धड़ंग मदिरापान किए हुए अलकनंदा गंगा में कुबेर के पुत्र खड़े हैं। देवर्षिनाथ जी ने देखा भगवान कुबेर के पुत्र होकर ऐसा अभद्र व्यवहार, तो इन दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। तो कहा जा वृक्ष हो जा। जब चरणों में गिरे तो बोले फिर वृक्ष बनो तो नंदालय के बनो जाके, और नंद नंदन की प्राप्ति। ये अहित हुआ क्या? नंद भगवान से मुनिन को क्रोधो मुक्ति दाता। ए डरो मत। हम ये कह रहे हैं जो धर्म से चलते हैं, जो भगवान में अपने चित्त को लगाए हैं, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। भगवान के भक्त ऐसा नहीं, तुम उनको मारो तो भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने देंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। ठाकुर हरिदास जी के कोड़े मार रहे हैं, चमड़ा उधिल रहा है, और वो बोला हरि बोल कहता है। तब मुख ऐसे करके कहा भैया तेरा भी कल्याण हो गया। 2 बार हरि बोल बोला, अब तेरा भी कल्याण। ये है भक्त स्वरूप। ये नहीं कि रुपया नहीं दोगे तो। मारने वाले पर, अनिष्ट करने वाले पर भी अनिष्ट बुद्धि नहीं होती संतों की, भक्तों की। ये ऐसे इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हम वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं मत डरो। हम ये कहते हैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भोजन पानी वस्त्र औषधि किसी को भी जरूरत हो, आपको भगवान ने अगर दिया है तो सहयोग कर दो। गौ सेवा है और भी भगवान की। अगर कोई रुपया मांगता है और आपकी श्रद्धा नहीं बनती तो कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है, उनके कहने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ऐसी भावना दृढ़ कर। पर जी ऐसे कृत होने के बाद फिर जो सच्चे संतों के प्रति भी ऐसी श्रद्धा हो जाती है। ऐसी श्रद्धा नहीं है उनकी भगवान पे, संतों पे या सतमार्ग पे, फिर कुछ ऐसे कृत होते हैं जब सामने आते हैं तो श्रद्धा सी हो जाती है जो पहले ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है बहुत। तो पर श्रद्धा को संभालना चाहिए कि अगर नकली दुकान हीरो की है तो असली भी होगी, अगर नकली नोट है तो असली इसका होगा। तो हमें श्रद्धा बिगाड़नी नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। तो अगर अंधेरे का पक्ष मिला है तो हमें खोजना चाहिए उजियारे वाले पक्ष को खोजना चाहिए। हमें खोजना चाहिए कि भगवान हमको साधु समागम दीजिए, तो भगवान सच्चे संतों से मिला देंगे। बकाया बहुत कठिन है। तो ये बात है कि आजकल अर्थ की प्रधानता रह गई। तो जैसे राधा कृष्ण के लिए अर्थ मांगना या भगवान के लिए मांगना या किसी कार्य के लिए मांगना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ, किसी को बीमार आप देख रहे हो, वो तड़प रहा है, तो मांगने का अवसर मत दीजिए, सहयोग कर दीजिए। जैसे एक एक्सीडेंट में कोई तड़प रहा है या कोई पशु तड़प रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति गरीब आदमी है उसके पास पैसा नहीं, तो हमें लगता है हम 2-4 दिन कष्ट सह लें, उसको दे दें। ये बातें हमारी समझ में आती हैं। ये बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं कि वो मतलब उसके लिए धन हम एकत्रित करें। वो तो हमारे पास हो तो बना लेना चाहिए, भगवान जितना दे उतना बना लेना चाहिए। लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसे में फिर भाव में कमियां आती हैं। तो अब नहीं दे पा रहा तो जल रहा है, दे पा रहा तो परेशान हो रहा है। थोड़ा समझना चाहिए। महाराज जी की आपकी कृपा बनी रहे हमारे सबके ऊपर।
अब कोई साधन पूज्य नारदानंद आश्रम से नैमिषारण्य से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नारदानंद सरस्वती जी। जी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत। इस समय कौन है उस गद्दी पर? उस समय पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा, उस समय विवेकानंद जी, फिर इसके बाद कौन बैठा? सर्वदानंद जी बैठे, अरे फिर? अब देवेंद्रानंद जी हैं। अच्छा, एक सर्वेश्वरानंद नाम के थे। मेरे गुरुदेव थे वो। अच्छा, पधार गए क्या? जी जी अच्छा, बहुत समय हम और वो साथ रहे गंगा के किनारे, जब भ्रमण किए स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज। आहा, हमारे गुरुदेव थे। अच्छा, नाम संकीर्तन महाराज जी चल रहा है आश्रम में, आपकी कृपा से। बहुत हमको ऐसा पुरानी स्मृति जागृत हो रही है। हाँ, सर्वेश्वरानंद जी महाराज बहुत अच्छे ज्ञानी संत थे। जी जी बहुत अच्छे ज्ञानी महात्मा थे। बहुत उनसे कृपा मिली हमें, उनके संग रहे, बहुत कृपा में। योग वाशिष्ठ पर चर्चा होती थी। स्वामी जी जब गंगा किनारे किनारे, तो हम भी गंगा किनारे भ्रमण करते थे, तो वहां से लेके घटिया घाट तक साथ गए थे। घटिया घाट से फिर वो यहाँ नैमिषारण्य के लिए मुड़ गए थे, हम आगे चले गए थे। योग वाशिष्ठ उनका महाराज जी मेन ग्रंथ ही था। हाँ, योग वाशिष्ठ का, और बहुत सुंदर समझाते थे। प्रणाम है हमें ऐसे महापुरुषों पर। अब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, आप तो अपने घर जैसे लगने लगे, क्योंकि स्वामी जी के शिष्य है, तो स्वामी जी के चरणों में काफी समय तक योग वाशिष्ठ का बहुत कृपा रही, उनकी बहुत दुलार मिला। बस भगवत आश्रित रहिए, अपने स्वरूप में रहिए, यही कृपा है गुरुजनों की है कि जो स्वरूप का। योग वाशिष्ठ को आप स्वाध्याय करते हैं? ये स्वाध्याय तो नहीं कर पाते हैं महाराज जी, नाम संकीर्तन करते हैं। चलो, नाम में ही लगे रहो, वो सब करवा देगा, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। हाँ, एक महाराज जी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय हो जय हो। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वामी जी के शिष्य हो, इसलिए ऐसा लगा मानो स्वामी जी की स्मृति में आपने डुबो दिया। महाराज जी आपकी कृपा। सुप्रभ वाजपेयी जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक विगत कुछ समय से श्री आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अध्ययन का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों का समाधान चाहता है। महाराज जी, ये स्थूल शरीर नश्वर है। आपने किसी सन्यासी से दीक्षा ली है? वेदांत श्रवण, वेदांत चिंतन, इसके लिए जो अधिकार बनता है वो प्रणव से बनता है। उद्गीत, जो उपनिषद में उद्गीत नाम से कहा गया, वो प्रणव। प्रणव ऐसे जप नहीं सकते बिना गुरु प्रदत्त। तो प्रारंभिक क्लास ही इसमें केवल वार्ता भर हो सकती है। स्थिति के लिए तो गुरु चरणों का आश्रय लेना अनिवार्य है। तो ये वो आधुनिक विद्या तो है नहीं कि मैं उन प्रिंसिपल या उन अध्यापक से, यहाँ तो तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करके और उनको साक्षात पर ब्रह्म मानकर, तब तृणवत होकर, तब ये उपनिषदों में पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष आश्रम में सोहनी लगा दे, झाड़ू लगाओ, और गुरु आज्ञा में तब एक बात बता दी, तुम मन नहीं हो। फिर कुछ दिनों बाद बताया, चिंतन किया, तुम प्राण नहीं हो, तुम स्थूल नहीं हो, तुम स्वभाव नहीं हो। फिर जो बचा है उसी की अनुभूति गुरु कृपा से हो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वैसे आपके प्रश्न की चर्चा करेंगे, पर हमें लगता है पहले आपसे हम निवेदन कर लें कि अगर आप आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के मार्ग, तो किसी अनुयायी का चरण आश्रय ग्रहण कीजिए, फिर आगे अब आप बात कीजिए। मर्जी, स्थूल शरीर नश्वर है। सूक्ष्म शरीर कर्मों के अनुसार बार बार अलग अलग स्थूल शरीरों में प्रवेश करता है, परंतु आत्मन जो कि नित्य है, वह इन सब जन्मों और माया के खेल से अक्षुब्ध है एवं स्वयं प्रकाशित है। तब प्रश्न उठता है कि भक्ति, योग, ज्ञान इत्यादि मार्ग से भगवत प्राप्तियां, जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति किससे प्राप्त होती है? क्योंकि आत्मन जो एकमात्र भ्रम की निवृत्ति, एक शब्द में बोले, भ्रम की, बस। जासु कृपा सब भ्रम मिटि जाई,
गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है उसे इष्ट कहो या गुरु कहो। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कल्पनात्मक जो माना हुआ भ्रमात्मक अपनापन है, उसका चाहे भक्ति से नाश करो, चाहे योग से नाश करो, चाहे ज्ञान से नाश करो, जो है उसी की प्राप्ति होती है। जो नहीं है उसी को जो हमने है मान रखा था वही भ्रम हट जाता है। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ। अब ये बात जैसे कि उस आत्मा को बंधन कैसे प्राप्त हुआ, जैसे स्वप्न में आपका कोई गला काट रहा है तो क्या आप दुख से निवृत्त हो सकते हैं उस समय? नहीं। अब आपको जगना पड़ेगा। जग जाओ तो कोई दुख था ही नहीं। ऐसे ही आत्मबंधन है, ऐसे ही जीवन मुक्ति है। जो कभी बंधा ही नहीं उसकी मुक्ति क्या? पर ऐसा कहने मात्र से आप छूट नहीं सकते। चेतनई ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। इसलिए कहा गुरु चरणों का आश्रय लो और खूब नाम मंत्र जपो और पवित्र आचरण करो और दूसरों की सेवा करो, तो इससे अज्ञान मल नष्ट हो जाएगा। जब शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब ज्ञान प्रकट होगा तो इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी। ज्ञान का यही लक्षण है। अज्ञान का लक्षण इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में जाना, और ज्ञान का लक्षण इंद्रियां अंतर्मुख होकर परमात्मा में लगना। जब इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है, मन हमारे अधीन हो जाता है, तो कामनाओं की भीड़ खत्म होती है। तो जैसे निर्मल और शांत जल में हम नीचे देख सकते हैं, तह में क्या है, निर्मल हो और शांत हो, हलचल नहीं है, तो एकाग्र और पवित्र अंतःकरण में आत्मस्वरूप का प्रकाश पड़ रहा है, वो मैं हूं, ये अनुभव नहीं लगता है। भगवान गुरुदेव की कृपा से ही इस मार्ग में सफलता है। नहीं हूं, और खेल सब स्थूल के होंगे नहीं, बहुत जोर की माया है भैया। ये मैं ब्रह्म तू ब्रह्म, इससे निरत होने वाली लई। खूब नाम जप करो, परोपकार करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, चाहे गुरु के आश्रित हो जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतों में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में गुरुदेव में डूब रहा हूं, किसका आश्रय लूं? तो गुरु कृपालो, ये भगवान शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में, गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय लेकर पार हो जाओ। मानी संख्या इतनी, सवाल हल। जब सवाल हल होगा तो एक बचेगा, न गुरु न शिष्य, वही गुरु वही शिष्य, वही सेवक वही स्वामी। समझ रहे? पर सवाल हल करने के लिए मानी संख्या रखनी पड़ेगी। गुरु साक्षात परब्रह्म या इष्ट साक्षात परब्रह्म, ज्ञान मार्ग। तो सवाल जब हल होगा तब शेष एक बचेगा। एक सवाल में बचे केवल एक, तो सवाल सही। अगर और कुछ बचता है तो अभी सवाल सही नहीं है। हर सवाल, चाहे भक्त का सवाल हो, चाहे ज्ञानी का हो, चाहे योगी का हो, एक बचना चाहिए। जैसे भक्ति में है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारे एक रहो नंदलाल, एक भगवान मात्र। ज्ञानी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जिस मार्ग से चलो सवाल है, पर चलो अच्छे मार्ग में चलो, धीरे 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 गुरु कृपा से ज्ञान होना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जितनी पुष्ट होगी उतना ही ज्ञान होगा। और जब तक श्रद्धा पुष्ट नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। तत्परा संहितेंद्रिया, जो ज्ञान हुआ उसके परायण हो जाओ। वैसे जो जानकारी हुई उसी पे चलो। संहितेंद्रिया, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, अब फिर ज्ञान प्राप्त होता है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो पहला ज्ञान शब्द आया वो शास्त्र ज्ञान का आया, अब जो आया है ब्रह्मबोध आया। परम शांति, अब वो परम शांत स्वरूप ब्रह्माकार होती। बातें थोड़ा कहना सरल है, लेकिन चलना बच्चा बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग भोगाशक्त हो गए हैं, देहाभिमानी हो गए हैं। तो इसलिए गुरु शरण जाना आवश्यक है।
बिना वैद्य बोले ना रोग बहुत बड़ा है भाई, इसमें ग्रामीण सलाह से काम नहीं बनेगी, इसमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो रोग बहुत बढ़ चुका है, इसमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की जरूरत है, तभी हम भव समुद्र से पार हो पाएंगे। नहीं तो बहुत बहुत विचित्र आकर्षण है बच्चा, हाँ बहुत विचित्र है। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करे। ज्ञानी नाम चेतान से देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। इसलिए गुरुदेव की शरण में हो जाओ, बस हमें एक ही रास्ता नजर आ रहा है, किसी भगवत प्रेमी महात्मा, किसी ब्रह्मबोध महात्मा का संग हो जाए और वो हमारे ऊपर कृपा कर दें। क्योंकि जैसे दलदल में फंसा हुआ है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो और धंसेगा। शक्ति तब हमारी काम करेगी जब हमारा हाथ निकला हुआ कोई पुरुष पकड़ ले, तो हम भी शक्ति लगाएं और वो भी लगाए तो हम निकल सकते हैं। अगर हम अकेले शक्ति लगाएंगे तो धंस सकते हैं, माया रूपी प्रपंच रूपी दलदल में है। तो इसीलिए भगवान ने भी आदेश किया गीता में, प्रणिपातेन च प्रश्नया, महापुरुषों के पास जाके साष्टांग दंडवत करो, दैन्य होकर उनसे प्रश्न करो,